ठंड में गांव की बहू का गर्मा गर्म आलू पराठा, शहरी बहू का बासी नाश्ता। डाइनिंग टेबल पर ब्रेड और एक दूध का गिलास रख ऑफिस ड्रेस पहने पूनम कहती है, चलो नाश्ता तो तैयार हो गया, एक काम करती हूँ, चाय बन गई होगी वो भी ले आती हूँ। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाकर पूनम किचन में चाय लेने के लिए चली जाती है। तो वहीं घर के सभी लोग जब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो फिर से वही नाश्ता। मेरा तो अब घर में नाश्ता करने का भी मन नहीं करता है। मैं कॉलेज जा रही हूँ, कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी। अरे बेटा, खाली पेट घर से नहीं निकलते, थोड़ा सा ही खा ले। और ये तो है ही थोड़ा, पता नहीं कब इस घर में ढंग का नाश्ता करने को मिलेगा। तभी पूनम चाय लेकर आती है। अरे आप लोग अभी तक नाश्ते के लिए बैठे? मैंने सब लगा दिया और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। आज फिर से मेरी नाइट शिफ्ट है। बाहू, तू रही क्यों रही है इस घर में? अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपनी कंपनी में ही चली जा, वहीं पर सोना, उठना, बैठना, खाना सब करना। माँ जी, मुझे भी कोई शौक नहीं रात भर जाग कर कॉलिंग करने का। ये जॉब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि समय से सबके साथ मिलकर घर की ईएमआई पूरी कर सकूं। आपको ही शौक चढ़ा था इतना महंगा घर लेने का, वरना जितना हमारा बजट था उतने में भी हमें अच्छे खासे घर मिल रहे थे। पूनम की बात सुनकर अब सभी लोग मुंह बनाकर नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। पूनम का 6 साल का बेटा ब्रेड की पहली बाइट जैसे ही खाता है तो उसे फौरन मुंह से निकाल देता है। ये ब्रेड तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मोनू की बात सुनकर जब आरब ब्रेड खाता है तो वो भी उन्ने वाला मुंह से निकाल देता है। पूनम, एक तो तुम हमें नाश्ते में कुछ ढंग का बनाकर देती नहीं हो, ऊपर से हर दिन बासी नाश्ता लाकर रख देती हो, और आज तो नाश्ते में बासी ब्रेड दे रही हो। कम से कम ब्रेड तो ताजी लाकर दिया करो, या वो ताजी देने में भी तुम्हें तकलीफ होती है। अरे मैं तो ये परसों ही ब्रेड का पैकेट लेकर आई थी ना, तो 2 दिन में कैसे खराब हो गई? बहू, जो तू पैकेट लाई थी वो तो उसी दिन खत्म हो गया था, ये तो हफ्ते भर पुरानी ब्रेड है। सॉरी माँ जी, मैंने ध्यान नहीं दिया, नींद में थी ना मैं। आप लोगों के लिए दोबारा ब्रेड का पैकेट ले आती हूँ। तंग आ चुकी हूँ बहू मैं तुझसे, बस अब जल्द से जल्द रोहित की शादी करवा दो। गरीब से गरीब घर की बहू लेकर आऊंगी, लेकिन जॉब करने वाली बहू नहीं। हाल फिलहाल में ही पूनम के ससुराल वालों ने इस बड़े आलीशान घर को लिया था, जिसमें उन्हें बाहर से लोन लेना पड़ गया था। जल्द से जल्द लोन चुकाने के लिए आरव के साथ साथ पूनम भी एक बड़ी सी कंपनी में इंटरनेशनल कॉलिंग का काम करती थी, जिसके चलते ज्यादातर पूनम की शिफ्ट रात में ही होती थी। सुबह सुबह थकी हारी आंखों में नींद लेकर पूनम जब घर लौटती थी तो उसमें जरा भी हिम्मत नहीं बचती थी कि वो सुबह अपने परिवार वालों के लिए कुछ ताज़ा और अच्छा नाश्ते में बना सके, जिसके चलते उसे हर रोज अपने सास ससुर से ताने सुनने को मिलते हैं। ऐसी कुछ दिन बाद बालकनी पर खड़ी हुई सुनीता, चलो अच्छा है आज कड़क धूप निकल गई, सारे कंबल रजाई बालकनी में डाल देती हूँ, अच्छे से धूप लग जाएगी। वैसे भी ठंड तो शुरू हो ही चुकी है। सुनीता घर की रजाई कंबल लाकर बालकनी में धूप में डाल रही होती है कि तभी सुनीता अपनी बालकनी से देखती है कि उनके पड़ोस वाले घर में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ है। ये देखकर सुनीता उन लोगों के पास आती है। नमस्ते जी, लगता है आप अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। जी हम आज ही गांव से यहाँ शहर आए। वो मेरे बेटे की शहर में एक बड़े दफ्तर में नौकरी लग चुकी है, इसीलिए जब बेटा शहर आ ही रहा था तो हमने सोचा कि हम सब भी आ ही जाते हैं। ये आपने काफी अच्छा किया, हमें भी यहाँ आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। बगल वाला घर हमेशा खाली रहता था, अब आपके आने से यहाँ रौनक बनी रहेगी। मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता दीजिएगा। सुनीता माधवी के पूरे परिवार से मिलती है और वापस अपने घर आ जाती है। आज पूनम की शिफ्ट रात के 11 बजे ही खत्म हो जाती है, जिसके चलते वो 12 बजे तक घर आ जाती है। वो कमरे में आती है तो मोनी जाग जाता है और कहता है, मम्मी कल आप मुझे नाश्ते में कटलेट बना दोगी ना? मैं कब से आपको कह रहा हूँ मुझे कटलेट खाना है। हाँ बेटा जरूर, मैं तुम्हें नाश्ते में कटलेट बना कर दूंगी। चलो अब तुम भी सो जाओ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। एक हफ्ते तक लगातार नाइट शिफ्ट करने के बाद आज पूनम को रात में सोने का मौका मिला था। पूनम काफी ज्यादा थकी हुई थी, जिसके चलते 6 बजे का अलार्म लगाने के बावजूद भी पूनम की घबराकर 7:30 बजे आंख खुलती है। 7:30 बजे तो मेरी आंख खुली, अब क्या करूं मैं? मोनू को कटलेट खाना था, अब इतनी जल्दी तो कटलेट बन नहीं पाएगा। पूनम नाइटी में ही किचन में जाती है तो देखती है कि फ्रिज में रात का गुथा हुआ आटा रखा है। ये देखकर, चलो आटा तो गुथा हुआ है, काम करती हूँ, नमक मिर्च के पराठे बना लेती हूँ, संडे के दिन मोनू के लिए कटलेट बना दूंगी। पूनम उस बासी आटे के ही पराठे बनाकर जब सभी को नाश्ते के लिए देती है तो सभी को पराठे खाने में खट्टे खट्टे से लगते हैं। अरे ये पराठे मुझे भी खट्टे लग रहे हैं या तुम लोगों को भी? पराठे खट्टे नहीं, खराब हो चुके हैं। बहू सच बता, ये जो रात का बचा हुआ आटा फ्रिज में रखा था तूने उसी से ये पराठे बनाए हैं ना? हद होती है बहू, अब तू हमें बासी आटे के पराठे खिला रही है। अरे मारना है तो एक बार में मार दे, ये रोज रोज बासी खाना नाश्ते में खिलाकर क्यों हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है? वो तो अच्छा है कि रात का खाना मैं बना लेती हूँ, वरना तू तो हम लोगों को कब का टपका देती। माँ जी आपको तो बस यही सब दिखता है, दिन रात कितनी मेहनत करती हूँ मैं वो आपको नहीं दिखता। मुझे लगा आटा सही है तभी तो मैंने पराठे बनाए, वरना मैं पागल दिख रही हूँ। और अगर इतना ही है ना तो एक नौकरानी रख लीजिए।
पूनम इतना बोली रही होती है कि तभी सबको पड़ोस में आया गांव के परिवार के घर से काफी अच्छी खुशबू आने लगती है। ये खुशबू कितनी बढ़िया है ना, लगता है किसी के घर में कुछ टेस्टी बन रहा है। जहां सिर्फ खुशबू से ही पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, तो वहीं पड़ोस में रह रही माधवी की बहू अनामिका रसोई में गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाने में लगी हुई थी और डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग पराठे के लिए आवाज लगा रहे थे। भाभी मैं एक और आलू का पराठा खाऊंगी और हाँ साथ में चाय भी लेकर आना। मम्मी मैं भी आलू का पराठा खाऊंगी, मेरे लिए भी एक लेकर आना। गर्मा गर्म पराठे लाते हुए अनामिका। ये लीजिए आपके गर्मा गर्म आलू के पराठे और ऊपर से घर का बना हुआ देसी सफेद मक्खन भी डाल दिया है मैंने। अरे कुछ भी कहो बहू, इस ठंड के मौसम में जब तक सुबह सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे ना मिल जाए तब तक नाश्ते का मजा ही नहीं आता। पापा मैं तो नाश्ता ही क्या बल्कि दोपहर और रात के खाने में भी आलू के पराठे खा सकता हूँ। अनामिका मैं तुम्हें बोलना भूल गया, थोड़े और आलू उबालकर पराठे बना दो। आज मैं लंच में भी आलू के पराठे ही लेकर जाऊंगा। मुझे पता था इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा आलू उबालकर पहले ही रख दिए थे। आप लोग खाइए, मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे लेकर आती हूँ। अनामिका रसोई में जाती है, फटाफट लोई में आलू का ढेर सारा मसाला रखती है और उसे बेलकर गर्मा गर्म तवे पर देसी घी में आलू के पराठे बनाकर पूरे परिवार को देती है। इस ठंड के मौसम में सुबह सुबह गरम गरम आलू के पराठे खाकर सभी काफी खुश होते हैं। वहीं किचन में अरे अनामिका बहू, तूने तो कुछ ज्यादा ही आलू का मसाला बना लिया, कहीं दोपहर तक खराब ना हो जाए। माँ जी मैं भी वही सोच रही हूँ, आटा भी ढेर सारा गूंथ लिया है मैंने और दोपहर में तो सबका खिचड़ी खाने का मन है, अब क्या करूँ। एक काम कर बहू, इनके आलू के पराठे बना ले और वो पड़ोसन है ना सुनीता जी, उनके घर दिया। आखिरकार शहर के लोग भी तो मेरी गांव वाली बहू के हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे खाएं, उन्हें भी तो पता चले कि माधवी की बहू कितने बढ़िया आलू के पराठे बनाती है। अपनी सास की बात मानकर अनामिका सुनीता के परिवार के लिए भी 7 गर्मा गर्म आलू के पराठे बना लेती है। जहां इधर हर रोज की तरह सुनीता अपनी बहू को बासी नाश्ते के लिए सुना रही होती है, तो वहीं इधर अनामिका जब गर्मा गर्म आलू के पराठे लेकर उनके घर पहुंचती है तो नमस्ते, आज मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे तो सोचा आप लोगों के लिए भी ले आऊं, गर्मा गर्म है, खा लीजिए। अच्छा तो ये खुशबू इन आलू के पराठे से आ रही थी, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, मैं तो चली इसे खाने। सभी जब सुबह नाश्ते में अनामिका के हाथ के बने हुए गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हैं तो उन सबके हाथ रुकने का नाम ही नहीं लेते। सभी लोग जल्दी जल्दी आलू के पराठे खाने में लग जाते हैं। ये देखकर अनामिका, लगता है आप सभी को आलू के पराठे कुछ ज्यादा ही पसंद है। पसंद बेटा, बहुत पसंद है। ठंड के मौसम में तो इस तरह का नाश्ता अच्छा लगता है, वरना कुछ लोग तो बासी खिलाने पर तुले रहते हैं। मजा आ गया खाकर हमें तो। अगर आपको तकलीफ ना हो तो कभी कभार हमारे लिए ऐसे गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर ले आया कीजिए, कभी तो हम भी दिल खुश होकर नाश्ता करें। सबसे इतनी तारीफ सुनकर जहां अनामिका खुश होती है तो वहीं कहीं ना कहीं पूनम का मुंह बन जाता है। आखिर में जब पूनम भी थोड़ा सा आलू का पराठा खाती है तो उसे भी वो बहुत पसंद आता है। लेकिन नाइट शिफ्ट में काम करने की वजह से पूनम के लिए ये सुबह सुबह बनाना नामुमकिन सा था। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। जब से पूनम के ससुराल वालों ने अनामिका के हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे खाए थे, तब से वो सभी हर रोज पूनम को आलू के पराठे बनाने के लिए ताने देने लगते हैं। क्या बात है भाभी, आज आपने नाश्ते में पैनकेक बनाए हैं। ज्यादा खुश मत हो, ये भी बासी पैनकेक का बैटर है। शाम में आंचल ने पैनकेक बनाए थे, उसी का ही बैटर बचा हुआ फ्रिज में रखा था तो महारानी ने वही बनाकर दे दिया। तुझे लग रहा है कि कभी ये ताजा नाश्ता भी हम लोगों को खिलाएगी? माँ जी आप क्यों मुझे बार बार नाश्ते के लिए ताना देती रहती हैं? जितना होता है उतना मैं करती हूँ ना। अब मेरी जॉब भी ऐसी है, मैंने कितनी कोशिश करी कि मैं कोई दिन वाली नॉर्मल जॉब करूं, लेकिन जो सैलरी पैकेज मुझे इंटरनेशनल कॉलिंग की जॉब में मिल रहा है वो बाकी जॉब में नहीं है। ये तो बस बहाने हैं। हमने भी अपने समय में नौकरियां की थी, लेकिन परिवार वालों का ख्याल भी रखा था। जरा अब माधवी जी की बहू को देख लो, कैसे सुबह सुबह अपने ससुराल वालों के लिए आलू के पराठे बनाती है। मैंने तो जब से अनामिका के हाथ के आलू के पराठे खाए हैं तब से हर दिन मेरा वही खाने का मन करता है। हाँ भाभी, मेरा भी आलू के पराठे खाने का काफी मन कर रहा है। काश मैं इस घर की जगह उस घर में पैदा हुई होती तो रोज आलू के पराठे खाती। रोज आलू के पराठे को लेकर ताने सुनकर पूनम काफी परेशान हो गई थी। नाइट शिफ्ट खत्म करके पूनम अगले दिन सुबह 6 बजे घर आती है और आज वो नाश्ते में आलू के पराठे बनाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन ठंड की वजह से वो बार बार पूनम के हाथ कपकपाने लगते हैं। एक तो ये ठंड, ऊपर से आंखों में नींद भरी पड़ी है, लेकिन कुछ भी हो आज मैं लोगों को आलू के पराठे बनाकर खिलाकर ही रहूंगी। नींद में कपकपाते हुए जैसे तैसे कर पूनम आज आलू के पराठे बनाती है। लेकिन जब सभी नाश्ते में पूनम के बने हुए आलू के पराठों को देखते हैं तो ये क्या बहू, आज तुमने आलू के पराठे बनाए? दिखने में तो ताजा लग रहे हैं, लेकिन इनकी शक्ल मुझे कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। ओफो माँ, आलू के पराठे ताजा हैं, वो भी ठंड में सुबह सुबह नाश्ते में। और क्या चाहिए, चलो खाते हैं। जैसे ही सभी लोग पूनम के बने हुए आलू के पराठों को खाते हैं तो सभी का मुंह मिर्च के मारे जलने लगता है।
अरे पूनम, तुमने क्या घर की सारी मिर्च इन पराठों में डाल रखी है? कितनी ज्यादा मिर्ची है, मेरा तो मुंह ही जल गया। इससे तो एक काम नहीं होता, रहने दे बहू, तू बस बासी नाश्ता खिला हमें। दोबारा ऐसे आलू के पराठे बनाने के लिए ना बोले, इसीलिए इसने जानबूझकर ऐसे आलू के पराठे बनाए हैं। किसी को भी पूनम की मेहनत नजर नहीं आती, जिसके चलते उसे काफी दुख होता है। अब यूं ही समय गुजरता है और आज आंगन की सफाई करते हुए पूनम और अनामिका दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। माँ जी बता रही थी कि तुम नौकरी करती हो। करनी पड़ती है। वैसे एक बात बताओ, रोज तुम्हारे घर में सुबह सुबह आलू के पराठे की खुशबू आती है। तुम रोज आलू के पराठे कैसे बना लेती हो, वो भी ठंड में? मेरे तो ठंड में हाथ ही कपकपाने लगते हैं। मुझे भी लगती है, लेकिन अब आदत सी हो गई है। वो क्या है ना, गाँव में सब इसी तरह का नाश्ता करते हैं। मैं तो नॉर्मल चीज बना लूं, वही बड़ी बात है। काश मैं भी तुम्हारी तरह हाउसवाइफ होती। दोनों पड़ोसन एक दूसरे से काफी बातें करती हैं। समय गुजरता है और आज रविवार का दिन होता है। पूनम की छुट्टी थी, इसलिए आज वो नाश्ते में सभी के लिए पोहा, सैंडविच और कटलेट बनाती है। आज मैंने आप सभी के लिए कितना कुछ बनाया, वो भी ताजा। माँ जी, अब तो आप खुश है ना? क्या ही फायदा बहू, एक ही दिन तो खाने को मिलेगा, कल से तो फिर से वही बासी नाश्ता मिलेगा खाने को। हद होती है, बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद तो रात के खाने में 56 भोग बनाकर रखती है। आए दिन तो दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर रख देती है, वो कुछ नहीं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज जब सुबह सुबह अनामिका नाश्ते में सबको गर्मा गर्म आलू के पराठे परोस रही होती है तो भाभी, आज आप आलू के पराठे बनाकर मेरे टिफिन में पैक कर देना। मैं अपनी सहेलियों को भी आपके हाथ के आलू के पराठे खिलाना चाहती हूँ। आलू का मसाला तो खत्म हो चुका है, अब दोबारा बनाने में तो समय लग जाएगा। तो बहू क्या हुआ, बना दे। तुझे कौन सा आलू खेत से तोड़ कर लाने हैं? रसोई घर में रखे हैं वो इतने सारे आलू, कुकर में तो 5 मिनट में उबल जाते हैं। बहू, जब से तू शहर आई है ना, काफी आलसपन दिखाने लग गई है। अपनी दादी सास से ताने सुनकर अनामिका रसोई में जाती है और अब जल्दी जल्दी आलू का मसाला बनाकर अपनी नंद के लिए आलू के पराठे पैक कर देती है। तो वहीं रात भर कॉलिंग करने की वजह से आज पूनम इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो नाश्ते में सभी को रात की सब्जी के साथ रोटी बनाकर दे देती है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अब से तुम नाश्ता ही बना लिया करो। अरे आज तो हद ही हो गई, सुबह सुबह नाश्ते में रोटी सब्जी कौन खाता है? कहाँ मैं अपने जमाने में ठंड में किसी दिन आलू के पराठे, किसी दिन सरसों का साग, ये सब खाता था, और कहाँ अब रात की रोटी और सब्जी खानी पड़ रही है। मुझे दमाना होता ना तो मैं ही बना लेता नाश्ता। इसी के लिए तो तुम मुझे घर में लेकर आए थे। जवानी में तो गधों की तरह मजदूरी करी है मैंने, अब कम से कम बुढ़ापे में तो आराम करने दो। तुमने तो सच में नाक में दम करके रख दिया है। घर की ईएमआई पूरी करने के चक्कर में पूनम चाहकर भी इस नौकरी को नहीं छोड़ सकती थी। जहां हर रोज बासी खाने को लेकर पूनम को ताने सुनने को मिलते थे, तो वहीं अनामिका का भी कुछ अच्छा हाल नहीं था। बाथरूम से नहाकर निकली अनामिका। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, ऊपर से इतनी ठंड में रोज सुबह सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है। अगर इन लोगों को रोज आलू के पराठे खाने का चस्का नहीं होता ना, तो मैं भी आराम से 7 बजे उठती। अनामिका जल्दी स्वेटर पहनती है और बाल सुखाकर किचन में जाती है और आलू को धोकर उन्हें उबालने के लिए कुकर में रख देती है। तो वहीं आटा गूंथते गूंथते इस ठंड के मौसम में अनामिका को कपकपी शुरू हो जाती है। अभी तो ठंड शुरू हुई है, तब जाकर सुबह सुबह मेरा ये हाल है। जब तगड़ी वाली ठंड आएगी तो फिर क्या हाल होगा। इन लोगों को बस आलू के पराठे खाने से मतलब है, लेकिन ठंड में सुबह सुबह आलू के पराठे बनाना कितना मुश्किल है, इन्हें क्या पता। कहने को अनामिका आलू के पराठे काफी ज्यादा स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन कभी कभी ठंड की कपकपी की वजह से अनामिका से जब आलू के मसाले में कुछ मसाले ऊपर नीचे हो जाते हैं तो सभी लोग कमियां निकालते हैं। कल आलू के पराठे में नमक ज्यादा हो गया था और आज मिर्ची ज्यादा लग रही है। आजकल तुम्हारा खाना बनाने में ज्यादा ध्यान नहीं है बहू। बहू, घर के काम के लिए तो फिर भी छूट मिल जाती है, लेकिन खाने में कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अनामिका की कोई मदद करवाने की बजाय उसके घर में सभी उसे ज्ञान देने में लगे रहते हैं। सुबह सुबह ठंड में उठना अनामिका के लिए काफी थकान भरा होता है, जिसके चलते अगर अनामिका कभी दोपहर में सो जाती तो बहू, तुम तो घर में पनौती लाकर ही रहोगी। कितनी बार कहा कि दोपहर में घर की बहुएं सोती नहीं है। चलो उठो और कुछ काम करो। जितनी आसान अनामिका की जिंदगी दिख रही थी, अनामिका की जिंदगी उतनी ही मुश्किलों भरी हुई थी। तो वहीं आज जब अनामिका और पूनम के बच्चे ठंडी हवा में घर के बाहर भागम दौड़ का खेल खेल रहे होते हैं तो और नहीं भाग सकता, थक गया हूँ। अरे मोनू, तुम तो बहुत जल्दी थक गए, लगता है तुम नाश्ते में कुछ अच्छा नहीं खाते। मेरी माँ तो रोज मुझे आलू के पराठे खिलाती है, तभी तो मुझ में इतनी ताकत है। माही की बात सुनकर मोनू घर आकर अपनी माँ से आलू के पराठे बनाने की जिद करने लगता है, जो बेड पर लेटी थी। माँ, तुम मेरे लिए आलू के पराठे बनाया करो ना। माँ ही रोज आलू के पराठे खाती है। आलू के पराठे खाने से वो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए हमेशा मुझसे खेल में जीत जाती है।
बेटा किससे आलू के पराठे बनाने के लिए बोल रहा है? तेरी माँ नाश्ते में बासी खाना दे देती, वही बड़ी बात है। अगर मेरी बूढ़ी हड्डियों में दम होता ना तो मैं रोज तेरे लिए आलू के पराठे बनाती। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई काम चोर हूँ और घर का कोई काम नहीं करती। एक दिन मेरी जगह रखकर देखिए खुद को। पता है कॉलिंग करने से क्या हालत हो जाती है? कई घंटे तक मेरा सिर दुखता है, लेकिन आपको ये सब कहाँ दिखेगा। यूं ही समय गुजरता रहता है। अनामिका हर रोज की तरह ठंड में सभी के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही होती है कि तभी ठीक से नींद पूरी न होने की वजह से पराठे बनाते हुए अनामिका का हाथ जल जाता है और वो चिल्लाती है। फिर वो हाथ पर कोलगेट लगाने लगती है। कितना जल रहा है मेरा हाथ, कहीं फफोले ना पड़ जाए। अरे बहू, चाय ठंडी होने को आ गई है, आलू के पराठे मिलेंगे या नहीं? सभी को बस नाश्ते की पड़ी है। इतनी तेज चिल्लाई मैं, लेकिन कोई भी मुझे देखने के लिए नहीं आया। दोनों की बहू का नाश्ता बनाने में काफी बुरा हाल था। आज भी जब पूनम थकान की वजह से सभी को रात के बचे हुए चावल सुबह नाश्ते में फ्राइड राइस बनाकर देती है तो सभी का मुंह बन जाता है। अरे बहू, तुम्हें पता है बासी चावल खाने से शरीर में कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। अरे जवानों का तो फिर भी चल जाता है, लेकिन हम बूढ़ों की जोड़ों की हड्डियों में काफी दर्द होता है। लेकिन तुम्हें इससे सबसे क्या मतलब है? तुम्हें तो बस काम चोरी करनी है। अरे रात को नौकरी करती हो, लेकिन सुबह घर आकर आराम भी तो करती हो। जरा सा नाश्ता नहीं बनता तुमसे? छोड़िए जी, किसे समझा रहे हैं? इसे तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। अगर होती तो ऐसा थोड़ी ना करती। बहुएं देखी हैं लेकिन ऐसी नहीं देखी। पूनम को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत कर पाती है, जिसके बाद अब पूनम किचन की सफाई करते हुए बड़बड़ाती है। बस अब बहुत हो गया। रोज रोज अब मैं इन लोगों के ताने नहीं सुन सकती। ऑफिस में बॉस के ताने सुनो और घर आकर इनके। अरे भाभी, क्यों गुस्सा कर रही हो? छोड़ो ना, मैं हूं ना आपके साइड। बस कुछ टाइम का और वेट है। मैं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। कुछ जगह से मुझे ऑफर भी आया है, लेकिन सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा सैलरी पैकेज मिलने का वेट कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ रोहित, तुम मेरे सपोर्ट में हो, लेकिन हर रोज मुझे सभी से बातें सुननी पड़ती। अरे मुझे कोई शौक थोड़ी ना है तुम लोगों को बासी खिलाने का। मजबूरी है मेरी। एक तो ठंड, ऊपर से ठीक से नींद भी पूरी नहीं हो पाती। आंखों के नीचे देखो कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं। भाभी परेशान मत हो, चलिए अब आप बैठिए, मैं हूं ना, मैं किचन की सफाई कर दूंगा। घर में एक रोहित ही था जो हमेशा अपनी भाभी को सपोर्ट में रहता था। इसी तरह अब समय गुजरता रहता है। रोज रोज अपनी सास के तानों से परेशान होकर पूनम अगर कभी सुबह जल्दी उठकर ताजा खाना बना भी दिया करती तो ठीक से नींद पूरी न होने की वजह से ऑफिस में पूनम को नींद आती, जिससे उसे अपने बॉस से काफी ज्यादा डांट पड़ती है। पूनम, क्या है ये सब? इतनी सारी कॉल्स आ रही है और तुम झपकी ले रही हो। ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं, समझी? सॉरी सर, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। आज पूनम की डे शिफ्ट होती है, जिसके चलते वो अपना कॉलिंग का सारा काम खत्म करके शाम में घर लौट रही होती है। तो वहीं रास्ते में पूनम को अनामिका मिल जाती है। अनामिका ने 5-5 किलो की 2 आलू की थैली हाथ में पकड़ रखी होती है, जिसे देख। अरे अनामिका, ये इतने सारे आलू कहाँ ले जा रही हो? वो भी अकेले। हवा भी कितनी ठंडी चल रही है, किसी को ले आती। क्या बताऊं पूनम, रोज का ड्रामा हो गया। हरी ठंड का मौसम है, नाश्ते में आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज रोज आलू के पराठे बनवाकर बहू की जान ही निकाल लो। अरे हम दोनों की किस्मत काफी ज्यादा खराब है। इसी तरह समय गुजरता रहता है। गांव में तो हर कोई नाश्ते में आलू के पराठे खा लिया करता था, लेकिन शहर में इसका थोड़ा उल्टा था। रोज रोज जब केतन नाश्ते के साथ साथ लंच में भी आलू के पराठे लेकर आता है तो कैंटीन में लंच करते हुए, अरे यार, माना गांव के लोग देसी खाना खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर रोज एक ही चीज लेकर आओ। नाश्ते में भी तुम सुबह सुबह आलू के पराठे खाते हो और खाने में भी तुम आलू के पराठे ही लेकर आते हो। अरे मुझे देखो, मैं तो हर दिन नाश्ते में अलग अलग चीज खाता हूँ। कभी पराठे, कभी पोहा, कभी सैंडविच, तो कभी कुछ और खाने में भी कितनी अलग अलग चीज लेकर आता हूँ। अरे मेरी वाइफ तो काफी कुछ बनाती है नाश्ते में, तरह तरह की चीज। लगता है तुम्हारी वाइफ को सिर्फ आलू के पराठे बनाने आते हैं। आलू के पराठे लाने की वजह से केतन के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वहीं आज जब दोपहर में सब मिलकर टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी पर एक खाने का शो आता है, जिसे देख शीतल। देख रही हो भाभी, इतनी कितनी तरह तरह की चीज बनती है नाश्ते में। सूजी का चीला, पकौड़े, कटलेट और भी कितनी सारी चीज, और हमें सिर्फ रोज आलू के पराठे ही खाने पड़ते हैं। ये तो है, बहू तो बनाती भी तो बस आलू के पराठे ही है, कभी कुछ और भी बना लिया कर। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले हैं या थाली का लुढ़कता बैंगन। जब भी मैं कुछ और बनाने को बोलती थी तो सबका मुंह बन जाता था, और जब ये लोग खुद ही आलू के पराठे को छोड़कर कुछ और बनाने के लिए कह रहे हैं। रात को केतन भी आकर अनामिका को आलू के पराठे बनाने से मना कर देता है, जिसके चलते अब अनामिका अगले दिन आराम से सोकर उठती है और सभी के लिए सूजी का चीला बनाती है, जो सभी को काफी पसंद आता है। अरे ये सूजी का चीला तो काफी ज्यादा टेस्टी बना है, ऊपर से कितना ज्यादा हेल्दी भी है। इससे अगर हम रोज दिन रात भी खाएंगे ना, तब भी हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। अरे मेरे लिए तो तुम रोज सूजी का चीला ही बनाना। मम्मी, आपने ये जो कोकोनट की ग्रीन चटनी बनाई है ना, इसके साथ और भी टेस्टी लग रही है। एक और चीला खाऊंगी।
पूरे परिवार को अब आलू के पराठे के ऊपर से ध्यान हटकर और चीजों पर आ चुका था, जिसके चलते अनामिका को अब रोज सुबह सुबह उठकर ठंड में नाश्ते में आलू के पराठे बनाने की टेंशन नहीं थी। चीला पोहे जैसी चीज अनामिका आधे घंटे में आराम से तैयार कर लेती थी। तो वहीं आज छुट्टी के दिन दोनों बहुएं पार्क में बैठकर धूप सेक रही होती हैं। तुम्हारा सही है, ऐसी हल्की हल्की चीज बनाकर तुम अपने ससुराल वालों को दे पाती हो, लेकिन मेरे बस में तो ये भी नहीं है। नींद इतनी आती है पूछो मत, पता नहीं मेरी दिक्कत कब खत्म होगी। अरे तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अनामिका की आज डे शिफ्ट होती है। अपना सारा काम खत्म करके अनामिका जब रात में घर आती है तो देखती है कि अनामिका का देवर रोहित सभी का मुंह मीठा करवा रहा होता है। क्या बात है देवर जी, सभी को मिठाई खिलाई जा रही है, कोई खुशखबरी है क्या? आपका ही इंतजार था। मुझे तो लगा कि आप नाइट शिफ्ट करके सुबह आओगे, लेकिन आज तो आप रात में ही आ गई। पहले आप जल्दी से मुंह मीठा करिए, फिर मैं आपको खुशखबरी दूंगा। रोहित अपने हाथों से पूनम को मिठाई खिलाता है, जिसे खाकर अरे रोहित, अब बता दो कि क्या खुशखबरी है। भाभी, मेरी एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी लग गई है, और आपको पता है मेरा पैकेज कितना अच्छा है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित, फाइनली तुम्हारी जॉब लग गई। अब तो पार्टी बनती है। अब तो मैं सबसे पहले अपनी रोहित की शादी करवाऊंगी और इसके लिए लेकर आऊंगी एक हाउसवाइफ बीवी जो रोज हमें ताजा ताजा अच्छा नाश्ता खिलाएगी। चलो बस कुछ और वक्त की बात है, फिर रोज हमें नाश्ता ताजा मिलेगा और साथ ही साथ मुझे रात का खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। आप तो बस मेरी शादी के पीछे पड़े रहो। अभी नहीं करनी मुझे शादी वादी, जब करनी होगी तो मैं खुद बता दूंगा। अभी जो मुझे काम करना है पहले वो करने दो। घर की ईएमआई पूरी होने में अभी काफी समय था, इसलिए रोहित को नौकरी लगने के बावजूद भी पूनम जॉब नहीं छोड़ सकती थी। अपनी भाभी को इतना स्ट्रगल करता देखकर जब रोहित की फर्स्ट सैलरी आती है तो वो फौरन खाना और नाश्ता बनाने के लिए एक मेड रख लेता है। और आज जब पूनम नाइट शिफ्ट खत्म करके सुबह सुबह घर लौटती है तो देखती है कि उसका पूरा परिवार खुश होकर नाश्ता कर रहा है, और नाश्ते में एक दो नहीं बल्कि कई सारी चीज है। दादी माँ, कचौड़ी कितनी ज्यादा टेस्टी है ना, आज तो मैं लंच में भी यही कचौड़ी लेकर जाऊंगा, मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाएंगे। अरे मुझे तो सबसे बढ़िया ये बेसन का चीला और पकौड़े लगे हैं भाई। जब तक ठंडी में सुबह सुबह इस तरह का गर्मा गर्म नाश्ता न करो तब तक तो मेरे हाथ पैर ही नहीं हिलते। ऐसे नाश्ते का मजा तो सर्दियों में ही आता है। और ये आलू के पराठे बिल्कुल अनामिका भाभी जैसे बने, बहुत टेस्टी बने आलू के पराठे। आज तो मैं पेट भरकर नाश्ता करके जाऊंगी, वरना हर रोज कैंटीन से ही काम चलाना पड़ता था। अरे पूनम बहू तू आ गई, मैं तो ध्यान ही नहीं गया था। चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर तू भी नाश्ता कर ले, सब गर्मा गर्म है, बहुत मजा आ रहा है। पूनम को भी काफी टाइम के बाद कुछ अच्छा और गर्मा गर्म नाश्ता करने को मिला था, तो वहीं अपने परिवार वालों को खुश देखकर पूनम भी काफी खुश होती है। और अब नाश्ता करने के बाद रोहित कमरे में आता है। भाभी, अब तो आप बहुत खुश हो ना, अब कोई आपको ताने भी नहीं मारेगा और हम सबको ताजा ताजा गरम गरम खाना भी खाने को मिल जाएगा। थैंक यू रोहित। अरे भाभी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैंने आपको काफी स्ट्रगल करते हुए देखा है। आप चाहती तो घर में रहकर आराम कर सकती थी, लेकिन घर की ईएमआई पूरी करने के लिए आपने ऐसी नौकरी की जिसमें इतनी थकान है। कुछ समय बाद ही अब घर की ईएमआई भी पूरी हो जाती है, जिसके बाद पूनम अब इंटरनेशनल कॉलिंग वाली जॉब छोड़कर दिन की एक नॉर्मल नौकरी करती है, जिसके चलते पूनम भी कभी कभी अपने परिवार वालों के साथ गर्मा गर्म ताज़ा नाश्ता बना पाती है। और अब इसी तरह एक तरफ गांव तो वहीं दूसरी तरफ शहर की बहू की नाश्ते को लेकर दिक्कत खत्म हो जाती है।